साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि समाज को रोशन कीजिए और जितना हो सके दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक छोटे से शहर में एक आईएएस अफसर अपने परिवार सहित रहने के लिए आए, जो हाल में ही सेवानिवृत्त हुए थे। ये अफसर हैरान परेशान से रोज़ शाम को अपने घर के नज़दीक के एक पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे और किसी से बात भी नहीं करते थे। एक दिन वे एक बुज़ुर्ग के पास गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर प्रतिदिन उनके पास बैठने लगे। उनकी बातचीत का एक ही विषय होता था कि मैं इतना बड़ा आईएएस अफसर था, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली शहर में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। सेवानिवृत्त अफसर की घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखा है? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वॉट का था, उससे कितनी रोशनी होती थी? बुजुर्ग ने आगे फिर कहा कि बल्ब के फ्यूज़ होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। लोग बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सर हिला दिया तो बुजुर्ग फिर बोले कि रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज़ बल्ब जैसी ही हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, ये कोई मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने बताया कि मैं इस सोसाइटी में पिछले कई सालों से रहता हूँ, पर आज तक किसी को मैंने ये नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो सामने शर्मा जी बैठे हैं वो रेलवे के महाप्रबंधक थे और वो जो सामने से आ रहे हैं साहब, वो सेना में ब्रिगेडियर थे और भैरवाजी इसरो में चीफ थे। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे फ्यूज़ बल्ब फ्यूज़ होने के बाद एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे वो 0 वोट का हो, 50 वोट का हो या 100 वोट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वो अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि। आगे बुजुर्ग ने उनको कहा कि माना आप बहुत बड़े अफसर थे, काबिल भी थे, पर अब क्या, अब ये बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने ये रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने समाज के लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने लोगों के काम आए या फिर केवल घमंड में ही बैठे रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज़ होना है। बुजुर्ग की बातों को सुनकर वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सन्न रह गए और उनकी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। साथ संगत जी, ये साखी उन लोगों के लिए गायना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी भी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते, और रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। इसीलिए अभी भी वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज की मदद करिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए, तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा और आपका मान सम्मान करेगा। साथ संगत जी, एक रिटायर्ड अधिकारी को अपने ऑफिस जाने की जिज्ञासा हुई, तो वो अधिकारी अपने मन में बड़े बड़े सपने लेकर, जैसे कि मैं जब ऑफिस पहुंचूंगा तो सभी अधिकारी और कर्मचारी मेरा बढ़ चढ़कर स्वागत करेंगे, तत्काल अच्छा नाश्ता मंगवाया जाएगा, आदि आदि। ऐसा सोचते सोचते वो अपने वाहन से ऑफिस जा रहे थे। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे तो गार्ड ने रोका और कहा, आप अंदर जाने से पहले अपनी गाड़ी बाहर ही साइड पर लगा दें। तब इस पर वो रिटायर्ड अधिकारी भौचक्का रह गया और कहने लगा, अरे तुम जानते नहीं हो, मैं यहाँ का बहुत बड़ा ऑफिसर रहा हूँ, पिछले साल ही तो मैं रिटायर हुआ हूँ। तब इस पर गार्ड ने बोला, साहब आप अफसर तब थे, अब नहीं हो, आपकी गाड़ी गेट के अंदर नहीं जाएगी। अधिकारी बहुत नाराज हो गया और उसने वहाँ के अधिकारी को फ़ोन करके गेट पर बुलाया। तो अधिकारी गेट पर आया और रिटायर्ड चीफ ऑफिसर को अंदर ले गया, उनकी गाड़ी भी अंदर करवाई और अपने चेम्बर में जाते ही वो कुर्सी पर बैठ गया और चपड़ासी से बोल पड़ा, इन साहब को जो भी काम हो
इन्हें संबंधित कर्मचारी के पास ले जाकर बता दो। चपड़ासी उस रिटायर्ड साहब को ले गया और संबंधित कर्मचारी के काउंटर पर छोड़ आया। तो रिटायर्ड अधिकारी हैरान से खड़े सोचते रहे। कार्यालय अपने ऑफिस में आते समय उन्होंने जो सपने सजोए थे वो सभी टूट चुके थे। उनके जो पद का घमंड था वो ख़त्म हो गया था। वो घर पर चले आए। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि एक विभाग के कर्मचारी शतरंज की मोहरों की तरह होते हैं। कोई राजा, कोई वजीर, कोई हाथी, घोड़ा, ऊंट तो कोई पैदल बनता है। खेलने के बाद सभी मोहरों को एक थैले में डालकर अलग रख दिया जाता है। खेलने के बाद उसके पद का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए इंसान को अपने परिवार और समाज को भूलना नहीं चाहिए। कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, लौटकर अपने समाज में ही आओगे। इसीलिए समाज से वास्ता बनाए रखो, जिससे कि आपके कद और पद की गरिमा बनी रहेगी। इसीलिए अपने पद का घमंड भी ना करो। एक बार नदी ने समुद्र से बड़े ही घमंड में कह दिया, बताओ पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं? तुम चाहो तो मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुंदर समझ गया कि नदी को घमंड हो गया है। उसने कह दिया, अगर मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आना। समुद्र की बात सुनकर नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं ले आती हूँ। तो नदी ने अपने पानी का प्रचंड प्रवाह घास उखाड़ने के लिए लगाया, परंतु घास नहीं उखड़ी। नदी ने हार नहीं मानी, बार बार कोशिश की, पर घास बार बार पानी के वेग के सामने झुक जाती और उखड़ने से बच जाती। तो नदी को सफलता नहीं मिली। थकी हारी निराश नदी समुद्र के पास पहुंची और अपना सर झुकाकर बोली, मैं मकान, वृक्ष, पहाड़, पशु, मनुष्य आदि ला सकती हूँ, परंतु घास उखाड़ कर नहीं ला सकी, क्योंकि जब भी मैंने प्रचंड वेग से घास पर प्रहार किया, घास ने झुककर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ निकल आई। तो नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कठोर होते हैं वो आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिनमें घास जैसे विनम्रता होती है उनका प्रचंड वेग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समुद्र की बात सुनकर नदी का घमंड टूट गया। साथ संगत जी, विनम्रता अर्थात जिसमें लचीलापन है, जो आसानी से मुड़ जाता है, वो टूटता नहीं। नम्रता में ही जीने की कला है। नम्रता में सर्व का सम्मान संचित है। नम्रता हर सफल व्यक्ति का गहना है। दुनिया में बड़े होना है तो नम्रता को अपनाओ। संसार को विनम्रता से ही जीता जा सकता है। ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बाद भी अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति पद में बड़ा होने पर भी घमंड का ऐसा पुतला बनकर रह जाता है जो किसी के भी सम्मान का पात्र नहीं बनता। जगह कोई भी हो, विनम्र व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है, और विनम्रता के बिना तो सच्चा स्नेह पाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए घमंड और अहंकार कभी ना करो, विनम्र बने रहो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।